हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं लवर सर पाई क्लासेस बोकारो से। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर के बारे में कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम कैसे निकाला जाता है या फिर कैसे लिखा जाता है। क्लियर। तो हम लोग सीखेंगे वर्ड रूट। सबसे पहले वर्ड रूट निकालने के लिए, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, उसके बाद निकालेंगे हम लोग प्रीफिक्स को, और लास्ट में हम लोग काउंटिंग करते हैं कि किस डायरेक्शन से कार्बन एटम को काउंटिंग करना है। क्लियर। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी निकालने के लिए एटलीस्ट हम लोग को 5 चीज का जरूरत पड़ता है, और वो 5 चीज क्या क्या है मैं बता रहा हूँ। आप लोग समझने की कोशिश करें अच्छे से और ध्यान से देखिए। टॉपिक का नाम है आईयूपीएसी नेम। ठीक है, क्या नाम है? आईयूपीएसी नेम, और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर गाइस। अब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी निकालने के लिए अभी मैंने बताया कितने चीज की जरूरत पड़ती है, 5 चीज का। वो 5 चीज क्या क्या है सर, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूं। फर्स्ट जो है वो है वर्ड रूट। पहला हमको निकालना है वर्ड रूट निकालना है। क्लियर। तो वर्ड रूट में सीखेंगे कि इसका काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्ड रूट। ओके, और इसका यूज कैसे करेंगे और कहाँ करना है, किस आधार पर करना है। वर्ड रूट का काम होता है जो ये कार्बन चेन पे डिपेंड करता है, लॉन्गेस्ट कार्बन। जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ रहेगा आपके पास, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग को चेक करना है कि कार्बन एटम की संख्या हाईएस्ट किस चेन में है। दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्लियर। कहां डिपेंड करेगा? कार्बन चेन पर, जिस चेन में कार्बन एटम की संख्या अधिक होती है। क्लियर। और इसमें अगर उस चेन में कार्बन एटम की संख्या 1 है तो उसके लिए यूज हम लोग करते हैं मेथ। 2 रहने पर क्या यूज करते हैं? एथ। 3 में प्रोप, 4 में ब्यूट, 5 में पेंट, 6 में हेक्स, 7 में हेप, 8 में ऑक्ट, 9 में नॉन, और 10 में हम लोग क्या यूज करते हैं? डेक। जनरली ये 10 तक ही हम लोग का यूज होगा। जो क्वेश्चन में पूछेगा वो जनरली 10 तक ही यूज करेंगे हम लोग वर्ड रूट का। इससे आगे क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्लियर। एंड सेकंड जो टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सेकंड टॉपिक वो है प्राइमरी सफिक्स। क्या नाम है उसका? प्राइमरी सफिक्स। और ये प्राइमरी सफिक्स कहाँ डिपेंड करता है, उसका यूज कैसे करना है, किस अकॉर्डिंग पे करते हैं हम लोग, उसको पढ़ते हैं। चलिए, तो सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी प्राइमरी सफिक्स, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं पीएस। क्या लिखते हैं? पीएस। ओके। और प्राइमरी सफिक्स जो है ये बॉन्ड पे डिपेंड करता है कि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड बना हुआ है। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग यूज करते हैं एएनई। सिंगल बॉन्ड रहने पर क्या यूज करते हैं? एएनई। डबल में क्या यूज करेंगे? ईएनई। और ट्रिपल में क्या यूज करते हैं? वाईएनई। क्या यूज करते हैं? वाईएनई यूज करते हैं। ये हम लोग जान रहे हैं पहले से, बहुत दिनों से जानते हैं। क्लियर। अब जो थर्ड नंबर पे आता है वो है सेकेंडरी सफिक्स। क्या आता है? सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एसएस। क्लियर। सबसे जो आईयूपीएसी निकालने का सबसे टॉप जो है वो एसएस को पकड़ना। अगर गधा को पकड़ ली तो काम सक्सेस हो गया, और अगर गधा नहीं पकड़ाया तो फिर गेम ओवर। अगर गधा पकड़ा गया दैट मींस एसएस। एक गधा नहीं, दो गधा है। एस मींस गधा ही होता है, एस। ओके, अब वो गधा ही समझ मत लीजिए। कहने का मतलब वही था मैं। अब यहाँ पर क्या बता रहा हूं मैं
कि ये जो गाधा है, गाधा को पकड़ना है, दोनों गाधा को। अगर ये एसएस पकड़ा गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और ये अगर ये पकड़ने में आपको दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस खाली समझने की कोशिश करें। मैं गाधा को कैसे पकड़ा जाता है वो मैं बता रहा हूँ आसानी से, क्योंकि मैं बहुत दिनों से पकड़ चुका हूँ गाधा को, और कहाँ रहता है, किधर से भागता है, वो पूरा डायरेक्शन में बता दूंगा। क्लियर? चलिए, तो जनरली गाधा जो है सेकेंडरी सफिक्स जनरली 5 है। कितने हैं? 5। वो मैं बता रहा हूँ कौन कौन, लिस्ट में जो हेड लिस्ट में नाम आता है 5 ही है। सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका जो पहचानने का जो ग्रुप जो होता है, कैसे पहचानेंगे कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है, वो ग्रुप आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका होता है COOH। ये हुआ जनरल नेम, कॉमन नेम, ये हुआ फंक्शनल ग्रुप फार्मूला। और इसका जो गाधा नाम है, एसएस नेम, वो होता है ओइक एसिड। सेकेंड में आता है एल्डिहाइड, और इसका फंक्शनल ग्रुप C+OH, इसका यूज करते हैं Al। थर्ड में आता है कीटोन, इसका फॉर्मूला आता है C+O, दोनों तरफ अलग अलग बॉन्ड रहेगा। यहाँ पर एक चीज समझने का कोशिश करें आप लोग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके गाइस, इन एल्डिहाइड हैविंग वन हाइड्रोजन एटम ऑन ईच साइड, मतलब एल्डिहाइड जो है वो देखने से पता चल जाएगा आपको कि एक तरफ जो है हाइड्रोजन एटम रहेगा ही रहेगा, और कीटोन में क्या दिख रहा है, दोनों तरफ खाली है। दैट मीन्स दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप रहेगा, हाइड्रोजन नहीं रहेगा। और अगर इस फॉर्मेट के साथ C+O फॉर्मेट के साथ अगर लेफ्ट या राइट जिधर भी अगर एक भी हाइड्रोजन मिल गया तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा। और जब अलग अलग ग्रुप रहेगा, अलग अलग कोई भी कार्बन एटम रहेगा, कोई भी ग्रुप रहेगा, तो कीटोन हो जाएगा। बस बताने का एक तरीका है। नंबर 4 में आता है अल्कोहल, और इसका होता है OH। एसएस नेम इसका होता है OL, और कीटोन का एसएस नेम क्या होता है ONA। एंड लास्ट हम लोग यूज करते हैं एमाइन, NH2। इसका नाम क्या है? एमाइन, NH2, और इसका एसएस नेम भी होता है एमाइन। बस ये 5 ही करता है जनरली जो आपको क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड लेवल में, और वो 5 इस 5 ही से ही रिलेटेड पूछेगा। या तो ही रहेगा तो ये 5 में से ही रहेगा, या तो फिर कोई नहीं रहेगा। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, और नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस खाली समझने का कोशिश करें। बाकी जो नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो बस खाली समझिए, नोट करने का जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला टॉपिक पे, और नंबर 4 में चलेंगे हम लोग प्रीफिक्स के बारे में। ध्यान से देखिए। प्रीफिक्स में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द रूल ऑफ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का क्या रूल है, कहाँ यूज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग पर बैठाएंगे, कैसे निकालेंगे प्रीफिक्स को, प्रीफिक्स होता कौन है। क्लियर? तो नंबर 4 में जो हम लोग लिखेंगे वो है प्रीफिक्स। एक्सेप्ट SS all the functional group are called prefix। कि गाधा तो पकड़ा गया, आपको मान लो कोई भी कंपाउंड दिया हुआ, उस कंपाउंड में 10 फंक्शनल ग्रुप है, 10 में से एक गाधा होगा, बाकी जो 9 बच गया उसको हम लोग कहेंगे प्रीफिक्स। ये तो था कि गाधा को छोड़कर एक्सेप्ट SS, एक्सेप्ट लेने वाला एक्सेप्ट नहीं बता रहा हूं मैं, छोड़ने वाला एक्सेप्ट। क्लियर? एक्सेप्ट SS, गाधा को छोड़कर ऑल द फंक्शनल ग्रुप, जो एक्स्ट्रा ग्रुप बच गया, आर कॉल्ड प्रीफिक्स। ओके, एंड दीज आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल। किसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे? अल्फाबेटिकल के आधार पर सिलेक्ट करेंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब मेरा ये था कि जिसका नाम पहले आएगा, जैसे सीरियल वाइज, ए से जो आएगा पहले ए वाला को लेंगे, फिर बी वाला को लेंगे, फिर सी वाला को लेंगे। समझ गए होंगे? चलिए, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, समझ जाएंगे, आगे समझेंगे अभी। नंबर 5, काउंटिंग ऑफ कार्बन एटम। क्लियर?
काउंटिंग ऑफ कार्बन एटम की कंपाउंड जो दिया हुआ रहेगा उसमें काउंटिंग किधर से करना, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे अप डाउन। क्लियर। जैसे मान लीजिए आपको ये चेन दिया हुआ है, ये चेन कंपाउंड दिया हुआ, सवाल होता है सर हम लोग लेफ्ट से राइट चले या राइट से लेफ्ट चले, नीचे से ऊपर चले या ऊपर से नीचे चले, किस डायरेक्शन में इसका आंसर सही आएगा रिजल्ट। तो हम लोग जो काउंटिंग करते हैं वो काउंटिंग करेंगे किसके अकॉर्डिंग, एसएस के अकॉर्डिंग, कि जिस डायरेक्शन से गाधा जल्दी पकड़ाएगा हम लोग उसी रास्ता में चलेंगे जिस रास्ता में गाधा को जल्दी पकड़ेंगे। समझ में आ रहा है, कुछ आएगा जरूर, इतना अच्छा समझा रहे समझ में आएगा। चलिए अब देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे काउंटिंग ऑफ कार्बन एटम के बारे। दैट मीन्स द काउंटिंग ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम विच साइड हैविंग नियरेस्ट ऑफ एसएस, जिधर से गाधा क्या होगा, सामने होगा। क्लियर। अब सामने किधर आएगा, वो दिया हुआ रहेगा आदेश। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको यहाँ पर एसएस दिया हुआ है, ये कार्बन पे एसएस दिया हुआ है, तो इधर से अगर चलते हम लोग लेफ्ट तरफ से तो गाधा कितने नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा, 1 2। अगर उधर से आते हैं हम लोग उस डायरेक्शन से तो कितने नंबर पे आएगा, 1 2 3। इधर से जा रहे हैं तो 2 नंबर पे और उधर से आ रहे हैं तो 3 नंबर पे। तो चलना किधर से, जिधर से सामने आएगा तो हम लोग इधर से जाएंगे। अगर उधर से चलेंगे तो हो सके गाधा भाग जाएगा, तो फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसलिए हम लोग उसी डायरेक्शन में चलेंगे जिस डायरेक्शन से गाधा को जल्दी पकड़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। यही 5 टॉपिक था क्या निकालने का, किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी निकालने का। दूसरी बात यहाँ पर सवाल होता है सर इसका आईयूपीएसी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका रिजल्ट क्या है, इससे क्या फायदा है। इससे ये फायदा है कि जैसे हम लोग के कंट्री में इंडिया में जैसे कोई भी मेडिसिन वगैरह कंपाउंड केमिकल का नाम जेनरिक नाम से यूज करते हैं, बट उसको जैसे हम लोग आउट ऑफ कंट्री चला जाए अदर कंट्री, वहां पर अगर किसी चीज कंपाउंड का नाम बोलेंगे, जैसे सिंपल एक उदाहरण ले लेता हूं मैं, एसिटिक एसिड नाम सुने होंगे हम लोग, एसिटिक एसिड नाम सुने लेकिन फॉर्मूला पता नहीं है। क्लियर। चलिए फॉर्मूला भी पता है, क्या है फॉर्मूला इसका, CH3COOH। एसिटिक एसिड फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। आपको यहाँ मिल जाएगा स्टोर में, मेडिकल में, हॉस्पिटल वगैरह में, जहाँ भी अगर लेना चाहते, केमिकल कॉलेज वगैरह में, तब जानिए यूज होता है जनरली, लेकिन यूज कराता नहीं है मास्टर लोग, कॉलेज वाले लोग, मैं नहीं, मेरा पास रहता तो नहीं कराया जाता। चलिए कराऊंगा समय आने पर जरूर। तो बस इसी तरह अब हाँ सवाल यहाँ पर हम लोग उठ रहा था कि एसिटिक एसिड, यहाँ जेनरिक नाम से जान रहे हैं एसिटिक एसिड, आप अदर ऑफ कंट्री चला जाए कहीं और तो इसको एसिटिक एसिड अगर बोलिएगा ना कि आप मुझे एसिटिक एसिड दीजिए, तो वो नहीं देगा, उसके स्टोर में है बट वो नहीं जानता एसिटिक एसिड क्या होता है। उस कंडीशन में हमको यूज करना पड़ेगा कौन सा नाम, आईयूपीएसी नेम, इंटरनेशनल नेम, जो पूरा ऑल ओवर में चलता है। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, इथेनोइक एसिड। अगर आप उसको बोलते हैं स्टोर वाले को कि इथेनोइक एसिड दीजिए, तो आपको तुरंत निकाल के दे देगा। बस इसका काम है ये निकालने का। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हाउ टू मेक द आईयूपीएसी नेम एंड हाउ टू राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपका कॉन्सेप्ट था आईयूपीएसी नेम निकालने का कि कैसे निकाला जाता है। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग माई एक्सप्रेशन गाइज एंड माई लैंग्वेज। बस आप समझने का कोशिश करें कि मैं कैसे बता रहा हूँ, कैसे बनाना है। और आपको अगर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि सर मुझे इस टॉपिक में, इस लाइन पे, इतने नंबर पे मुझे दिक्कत हो रही है, मैं उसका आंसर, उसका सोल्यूशन जो है मैं आपको जल्द से जल्द देने का कोशिश करूंगा। क्लियर गाइस। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन पे जब हम लोग चलेंगे तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नहीं दिखा अभी तक, आ जाएगा तुरंत, ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोगों को, चलिए ध्यान। अब ये जो कंपाउंड दिख रहा है, चमक रहा ना, नहीं चमक रहा, चमकेगा जरूर। अब ये क्वेश्चन का हमको क्या निकालना है, आईयूपीएसी निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट वर्ड रूट, पीएस, एसएस, प्रीफिक्स एंड लास्ट काउंटिंग ऑफ कार्बन एटम।
ये जो कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स वर्ड रूट निकालेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स निकालेंगे, फिर सेकेंडरी सफिक्स निकालेंगे, तब लास्ट में हम लोग काउंटिंग करेंगे। तो इसका जो है वर्ड रूट क्या हो जाएगा, वर्ड रूट अभी बताया मैंने 2 मिनट पहले कि चेन को देखते हैं, चेन में कितने कार्बन है। यहां पर देखिए तो चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 है नहीं, 3 नहीं, थोड़ा ध्यान से देखिए कितने कार्बन है। अगर हम लोग ऊपर चल जाते हैं थोड़ा सा उठ के, तो 1 2 3 4, क्योंकि ये जो कार्बन है, ये कार्बन भी इसके साथ अटैच किया हुआ है, ऐसे बॉन्ड बना हुआ, ऊपर के साथ फिर नीचे आया, फिर ये चेन इधर आ गया, इसलिए हम लोग उसको भी गिनेंगे, वो प्रीफिक्स में नहीं आएगा क्योंकि वो अटैच है। क्लियर। तो वर्ड रूट में कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 4। ओके, अभी काउंटिंग नहीं किया मैंने, सिर्फ कार्बन को काउंटिंग किया, अभी डायरेक्शन नहीं बताया कि किस डायरेक्शन से सही होगा। क्लियर। तो 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, 4 के लिए ब्यूट। पीएस के पास चलते हैं, तो पीएस में बॉन्ड को देखा जाता है कौन सा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच जनरली देखना, किसी और के साथ मत देख लेना, सिर्फ कार्बन और कार्बन के साथ देखना है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ध्यान से देखिए, सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड रहने पर क्या यूज करेंगे हम लोग, ANE। तो यहाँ पर लिखना है ANE। ओके, क्या लिखना है, ANE लिखना है। उसके बाद चलेंगे हम लोग सेकेंडरी सफिक्स पे, और सेकेंडरी सफिक्स को हम लोग खोज के निकालना, गाधा को, वही गाधा जो भागने वाला है, लेकिन भागने देना नहीं, भागेगा तो फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्लियर है। तो यहाँ पर गाधा को पकड़ने का कोशिश करते हैं। गाधा को पकड़ने से पहले देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा ग्रुप वहां पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ट्राई करते हैं कि देखते हैं क्या क्या ग्रुप है। एक यहाँ पर दिखता होगा आपको कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप, क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप लगा हुआ। एक यहाँ पर दिखा होगा NO2 ग्रुप, यहाँ पर लिख लिया मैंने NO2 ग्रुप। फिर यहाँ पर दिख रहे हैं OH ग्रुप, यहाँ पर पता चला OH, यानी 3 ग्रुप इसमें लगा हुआ है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब ये पता करना हम लोग को कि ये तीनों में से, ये तीनों ग्रुप में से सबसे पावरफुल कौन है, सबसे खत्म जो है, उसी को चेक करना है। तो लिस्ट जब मैं बता रहा था अभी कुछ देर पहले, तो उसमें बताया था सीरियल वाइज कि सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आता है एल्डिहाइड, फिर आता है कीटोन, फिर आता है अल्कोहल, उसके बाद लास्ट में आता है एमाइन। तो यहाँ पर लिस्ट में नाम आया सबसे पहले कीटोन का। किसका नाम आया, कीटोन का। ये सबसे गधा है जो भागने का फेरा में। तो यहाँ पर SS में हम लोग लिख देंगे, किसको लिखेंगे, कीटोन। और कीटोन का जो गाधा नाम होता है, SS नाम होता है, क्या होता है, ONE। तो यहाँ पर लिख देना ONE। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में किसको लिखते हैं, गाधा को छोड़कर बाकी जो बच जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या बचा, थोड़ा सा चेक करते हैं क्या बचा, यही दो तो ग्रुप बचा है। अब इसका प्रीफिक्स नेम लिखना है, SS नेम नहीं और कॉमन नेम भी नहीं लिखना। तो प्रीफिक्स नेम में इसका क्या आ जाएगा, NO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रो, हम लोग नहीं सब कोई बोलते हैं। तो NO2 का नाम हो जाएगा आपका नाइट्रो, और OH का नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि सर OH का अल्कोहल बताए थे OL, बट OL होता है गाइस, OL होता है वो SS के फॉर्म में। जब वो SS के फॉर्म में रहेगा तब हम लोग लिखेंगे OL। यहाँ पर किस फॉर्म में आ गया, प्रीफिक्स में। तो OH का प्रीफिक्स नेम क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। यहाँ पर लिखना है हाइड्रोक्सी। कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। चारों लिख लिया मैंने, वर्ड रूट निकाल लिया, PS निकाल लिया, SS निकाल लिया, प्रीफिक्स निकाल लिया। अब आया काउंटिंग का पारी कि काउंटिंग किस डायरेक्शन से करें, इधर से चले या फिर उधर से चले। तो डायरेक्शन अभी क्या बताया, देखिए जिधर से गाधा को जल्दी पकड़ेंगे, तो जल्दी किधर से पकड़ेंगे, गाधा है ये वाला गाधा है, कीटोन को हम लोग गाधा माने थे, ये है। अगर उधर से आते हैं तो 1 2 3 नंबर में आ रहा, अगर इधर से जाते हैं तो 1 2 नंबर, यानी डायरेक्शन जो इसका काउंटिंग करने का सही डायरेक्शन होगा लेफ्ट टू राइट। यानी यहाँ हो जाएगा 1, ये 1, ये 2 और ये 3 और ऊपर हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं, काउंटिंग कर लिया मैंने। अब लिखना है IUPAC नेम। तो IUPAC लिखने का जो ट्रिक मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, नीचे से ऊपर चलना है, ऊपर से सर नीचे आना है, नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से फिर नीचे आना है। क्लियर। तो नीचे में है कौन, प्रीफिक्स। सबसे पहले कौन है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में 2 चीज है, मैंने लिखने एक चीज भूल गया था, नाइट्रो।
अब हाइड्रोक्सी पहला है हाइड्रोक्सी, सेकंड है नाइट्रो। तो हाइड्रोक्सी कितने नंबर पे है, ध्यान दें यहाँ पर 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी है। OH कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो लिखूंगा मैं 3 हाइड्रोक्सी। फिर नाइट्रो, नाइट्रो कितना नंबर पे, 3 नंबर पे ही है सर, तो यहाँ पर लिखो ना 3 नंबर पे 3 नाइट्रो। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर नीचे का काम खत्म हो गया, ऊपर चलना है। उतना भी ऊपर मत चल जाए, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है ऊपर, ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, समय आएगा तो चला जाएगा। ब्यूट, ऊपर में कौन है, ब्यूट, तो लिख दिया मैंने ब्यूट। फिर ANE, लिख दिए ANE। अब है कीटोन, कीटोन कितने नंबर पे, वो चेक करना है कि जो गाधा है वो गाधा कितने नंबर पे सिचुएटेड था, प्रेजेंट था, उपस्थित था, कितने नंबर पे छुपा हुआ बैठा हुआ है, उसको देखना है। तो कितने नंबर पे था, 2 नंबर पे। ये जो कीटोन है कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो लिखेंगे 2ONE। ये तो इसका सोल्यूशन था। इसमें था क्या, कुछ तो था ही नहीं, इतना सारा झूठों का। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट रहती है, तो अगला क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ये आपका क्वेश्चन रहा। अब यहाँ पर चेक करना है वर्ड रूट, फटाफट निकालना, लेट करने की कोई जरूरत नहीं। वर्ड रूट सबसे पहले निकालते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट चेन में कितना कार्बन है, कितना कार्बन है, 3 2 1, 3 कार्बन है सर। 1 2 3, 3 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, प्रोप। PS में क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो ENE। SS के लिए यहाँ पर सबसे पावरफुल ग्रुप दिख रहा है आपका ओइक एसिड, कौन सा एसिड, ओइक एसिड। COOH का नाम हम लोग SS में क्या लिखा था, ओइक एसिड। एंड लास्ट क्या लिखूंगा, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में जो एक्स्ट्रा ग्रुप बच जाता है, तो एक्स्ट्रा ग्रुप है कौन कौन, यहाँ पर देखो रास्ता में कौन बच गया है। अब ये तो पकड़ा गया है गधा, अब गधा पकड़ा गया तो प्रीफिक्स में बचा एक ये ग्रुप बचा, NH2 ग्रुप। और NH2 का नाम है एमिनो। क्या नाम है, एमिनो। कमीनो मत लिख देना, ठीक है। चलिए एमिनो लिख दिया मैंने। अब ये OH का नाम अभी बताया ना मैंने, OL नहीं होगा। OL कब होता है, जब SS के फॉर्म रहता है। यहाँ पर किस फॉर्म में है, प्रीफिक्स के फॉर्म में। तो OH का जो प्रीफिक्स नेम होता है वो होता है हाइड्रोक्सी। यहाँ पर चमका दो हाइड्रोक्सी। अब इसको सजाना है अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग। पहले आएगा कि हाइड्रोक्सी आएगा, पहले A आता है। ABCD पढ़ाने की जरूरत नहीं ना है। चलिए अब यहाँ पर चलेंगे हम लोग, पहले आएगा एमिनो, फिर आएगा आपका हाइड्रोक्सी। क्लियर, ये 4 टॉपिक निकल गया। काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से गाधा जल्दी पकड़ाएगा। गाधा में हम लोग किसको यूज किए थे, ओइक एसिड को। तो ओइक एसिड यहाँ पर है 1 नंबर पे, सही डायरेक्शन पे काउंटिंग भी किया हुआ है 1 2 3। अब इसका जब IUPAC नाम लिखेंगे तो हम लोग अभी ट्रिक क्या बताएं, नीचे चलना है, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से फिर नीचे। क्लियर, चलिए अब इसका IUPAC नाम लिखते हैं। एमिनो, पहले नीचे से ऊपर चलना है। एमिनो कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो लिखेंगे 2 एमिनो। हाइड्रोक्सी 3 नंबर पे, 3 हाइड्रोक्सी। ऊपर चलते हैं, यहाँ पर डैश देने की जरूरत नहीं है। प्रोपीन, प्रोपीन। अब ये देखिए 2 वोवेल को एक साथ लिखा नहीं जाता है, आप लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में अगर, कि देखिए ये दोनों को जब हम लोग जोड़ देते हैं ना, PS और SS को, तो इसका E को उड़ा दो बाहर और इसका O को यहाँ पर जोड़ दो, तो हो जाएगा प्रोपीन। E हट गया और यहीं पर लिख देना है ओइक एसिड। हाँ उसको सेपरेट भी कर सकते थे, बट वहां पर डिजिट दिखाना पड़ता है कि 1 ओइक एसिड। इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ये गलत तरीका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। ये रहा आपका क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले निकालना है वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में क्या दिख रहा है आपको, वर्ड रूट में 4 कार्बन है, 1 2 3 4। नीचे से ऊपर जाते हैं तो 4 कार्बन, और अगर ऊपर से नीचे आते हैं फिर भी 4 कार्बन मिल रहा है। तो 4 के लिए यूज करेंगे हम लोग ब्यूट। सारा का सारा कार्बन किस बॉन्ड से अटैच है, सिंगल बॉन्ड से, तो क्या लिखेंगे, ये नहीं, हम लोग याद रहे 1.5 दिन से। उसके बाद हम लोग ओइक एसिड, क्योंकि पावरफुल, देखो यहाँ एक पावरफुल ग्रुप है, यहाँ एक पावरफुल ग्रुप, ये दोनों SS में आ जाएगा, और इसका नाम क्या है, ओइक एसिड। क्या नाम है, ओइक
एसिड। लास्ट क्या बचा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में कुछ नजर आ रहा? कोई नजर नहीं। क्लोरीन नहीं है, ब्रोमीन नहीं है, आयोडीन नहीं, फ्लोरीन नहीं है, अमीनो नहीं है, नाइट्रो नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पर। यहाँ तक कमीनो भी नहीं है। क्लियर, पूरा साफ है, यहाँ क्लियर दिख रहा। तो यहाँ जब क्लियर दिख रहा है तो इसको छोड़ दो, प्रीफिक्स में खाली रहने दो। अब इसका ट्रिक अभी मैंने बताया, आईयूपीएसी का कहा नीचे से ऊपर। बट सर एक काउंटिंग अभी बाकी है ना, किधर से काउंटिंग करें? नीचे से कि ऊपर से? नीचे से कि ऊपर से? ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से अगर चलते हैं तो ऊपर में भी पहला नंबर में गधा है, और नीचे से भी अगर चलते हैं हम लोग तो नीचे में भी एक नंबर में ही गधा छुपा हुआ है। तो इसका डायरेक्शन जो काउंटिंग करने का वो दोनों मेथड सही होगा। ऊपर से भी हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं या फिर नीचे से भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो चलिए ऊपर से ही करते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4। क्लियर। अब यहाँ लिखता हूं मैं आईयूपीएसी नेम। क्या बताया मैंने? नीचे से ऊपर। नीचे तो पूरा खाली था ना, प्रीफिक्स तो कोई नहीं था ना। चलो आगे बढ़ो। ऊपर में कौन चमक रहा? ब्यूट। फिर कौन है? एनी। तो लिख दो यहाँ पर ब्यूटेन। ब्यूट फिर एनी जोड़ दिया मैंने एक साथ। अब ओइक एसिड। तो ओइक एसिड कहाँ कहाँ पर है? कौन कौन सा पोजीशन पे ओइक एसिड छुपा हुआ है या बैठा हुआ है या उपस्थित है या प्रेजेंट है? क्लियर। तो यहाँ देखिए पहला नंबर में ओइक एसिड है और एक 4 नंबर में ओइक एसिड है ना। एक है 1 नंबर में और एक है 4 नंबर में। यहाँ पर डैश देके दिखाना पड़ेगा हमको, शो करना पड़ता है कि कितने कितने नंबर पर ओइक एसिड है। एक 1 और एक 4। 2 ओइक एसिड है तो 2 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डाई। क्या यूज करते हैं? डाई। तो यहाँ लिख देना है डाई ओइक एसिड। ओके गाइस, ये आ रहा आपका क्वेश्चन। और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि भरोसा कम उम्मीद ज्यादा, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और मैं जितना बताया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। और इसके बावजूद भी अगर कहीं दिक्कत हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और बताएं आप, मैं उसका सोल्यूशन जल्द देने का कोशिश करूंगा। थैंक यू, दैट्स इनफ। बाय बाय, टेक केयर गाइस।